राजवाड़े के पीछे गुरुद्वारा है, वहाँ पर मेरे कार्यक्रम का बहुत ऊंची सीढ़ियाँ, ऊपर सत्संग हाल है, वहाँ पर साहिब जी बैठे हुए हैं, हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, भाई गुरु वहाँ पर पुस्तक है हमारी गुरुवाणी। तो नीचे उतर के आए और हम जैसे ही वो चर्चा हुई, बोले आप कल ऐसा बोलना कि कुड़िंदी जो बहू है ना पिंडी है नो छठी का दूध आ जानवी। मैंने कहा ठीक है, कल की बात कल करेंगे। थोड़ा आगे बढ़े और आगे में एक जवान लड़की खड़ी हुई थी अपने पति के साथ में। गुरु जी सत श्री अकाल। मैंने कहा सत श्री अकाल। बोले मैंने एक गल करने जी। मैंने कहा गल मैंने बात करने। मैंने कहा हाँ जी करो जी, क्या बात है जी। तो बोले आपने आज है ना शब्द बहुत प्यारे बोले हैं, मैंने तो दिल भाग हो जानती। मैंने कहा बात ठीक है। हाँ एक और मैया जी उधर मिले थे, वो भी यही कह रहे थे। मैंने नहीं मैंने आपने एक पर्सनली बात करने जी। मैंने कहा बोलो। कल आप ऐसा बोलना कि वो बुढ़िया है ना, बुढ़िया लोग जो सासुएं होती ना, इन्हें कहा छठी का दूध आ जानवी। मैंने कहा उधर बोले कि छठी का दूध आ जानवी, इधर बोले छठी का दूध आ जानवी। मैंने करनो की है, कल की बात कल देखेंगे जी। अब कल वाला मामला आया तो वही मैंने विषय रखा और वही विषय में आप लोग आंदे रख दे हैं कि आप 2 सुपारी ली हो, एक सुपारी बहू के नाम की और एक सास के नाम की। वहां पर भी मैंने ऐसा ही किया था। और 2 सुपारी लाइए और सुपारी सबसे बड़ी जो मिले जावरा में जो सब, और बहू का नंबर आए। अरे डोकरी थारे तो देख जे थार में ऐसा सा बेला पड़वा था तो कीड़ा पड़ जाएगा हमारी सो। जब बहू बोलने लगे तो सासू मुंह में वह बड़ी वाली सुपारी जो सासू के दी वह सासू रख ले। और कब तक करना है ये? 1 महीना। बस 1 महीने के बाद वो सुपारी गंगा जी में या कहीं की बेती नदी में विसर्जित कर दीजिए आप। ज्यादा कहीं लंबो छोड़ो टोटो है ही नहीं। जब बहू बोले जब सास मुंह में सुपारी रखे, जब सास बोले जब बहू मुंह में सुपारी रखे, क्योंकि मुंडा में सुपारी रहेगी बड़ी डंडी। अगर सासू बोली नहीं है तो बहू तो बोल ही नहीं सकेगा। गुरुजी ने मंत्र दिया तो मुंह में रहती लेकिन बोल नहीं पाएगी कभी। फिर भी नहीं जपी न बोली थे बाप जीवान कटी जाएगा, इसलिए मुंडो खुना खुन हो जाएगा। तो जो सास बहू में लड़ाई होती है वो मेरे को सुपारी मेरे से मंत्र करवा ले। मैं यही ठहरा हूं, मेरी गारंटी है मेरी बात मानोगी। 1 महीने, सिर्फ 1 महीने। एक बेटी को बहू परिवार में सुख आना चाहिए। वो एक बेटी ने कहा पिताजी मेरी सास बहुत खराब है, अब तो एक काम करो कुछ भी ऐसी दवाई ला करके दो, जहर ला करके दो कि मैं मार दूं और मर जाए। पिता ने कहा बेटी बात सही है, तेरी सास तेरी अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, और तेरे लिए मैं जहर ला करके दूंगा। और तू एक काम करना डायरेक्ट मत देना वरना पुलिस बहुत चतुर होती है, धीरे धीरे देना। तू एक काम करना उसको जहर डायरेक्ट मत दे देना, मैं तेरे को जहर देता हूँ, वो जहर रोज रोटी में धीरे धीरे देना। वो धीरे धीरे जब जहर देगी वो और 15-20 दिन महीना भर तक चलेगा ये जहर। और तब तक तेरी सास कुछ भी बोले तो बोलना मत। तेरे को तेरे सामने मर रही है उसको, तू थोड़ा थोड़ा जहर देती रहना। रोटी में रोटी बढ़िया बना के खिला, सब्जी अच्छी बनाना, तरीदार सब्जी बना के खिला। तेरी सास को 1 महीने जिंदा रहेगी, मरने वाली तेरे को ले मैं दवाई देता हूँ। ऊपर लेबल लगा था पॉइजन, उस पर लिखा था स्लो पॉइजन, ध्यान देना है स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे देना है इसको। बेटी ने कहा वाह मेरे पापा ने तो मेरा काम आसान कर दिया भाई। गई वो ससुराल, तो ससुराल जाकर के रोटी बनाती और धीरे से पापा की दी हुई वो चुटकी में से उसमें डालती। अच्छी रोटी बनाती चुपड़ के, मम्मी आओ ना खाना खा लो। मम्मी को खाना खिलाने लगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 8 दिन हुआ। मम्मी ने अब तो गरम गरम रोटी बनने लगी। सासू को उसने गालियां बकना बंद कर दी, अब तो बेटा बहू कहना बंद कर दिया। अब तो धीरे से कहती बेटा एक काम करना। अब उसको तो पता है कि 8-10 दिन हो गए, अभी कौन महीना हो रहे, मेरी सास मर जाएगी। बेटा मेरी इच्छा हो रही है, ठंड बहुत है, पानी गर्म। हाँ मम्मी जी मैं गर्म पानी लाती हूँ। गर्म पानी ला करके मम्मी जी एक काम करो मैं आपको नहला देती हूँ, क्योंकि 8-9 दिन हो गए ना आज जहर देते 8-9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। दोनों प्रेम करने लगी। दोनों प्रेम करते करते ऐसा प्रेम हो गया दोनों में, क्योंकि सास ने गाली बकना बंद कर दिया और बहू ने सेवा करना चालू कर दिया। 15 दिन बीत गए। 15 दिन जब बीते आधी डिब्बी खाली हो गई थी, अब आधी डिब्बी और बची थी। वो मन में विचार करने लगी कि हे भगवान कितनी प्यारी सास है मेरी, और मैं इसका क्या कर रही हूँ। मैं तो ये डिब्बी फेंको और जो अपना सिस्टम चल रहा है चलने दो।
सास विचार करने लगी कितनी प्यारी बहू है मेरी, मैं जब चाहो जब इसको उलाना देती थी, तू ऐसे खानदान वैसे का, अरे कितनी प्यारी बहू है, कितनी सेवा करती है मेरी, मैं इसके बेटे को नहीं रखती हूँ, ये मेरी गलती है। कायदा है, मेरे नाती पोता भगवान ने मुझे दिए, मुझे उनकी साथ में रखना चाहिए, गोद में खिलाना चाहिए। सासुओं की आदत है, कई बार लड़का पास में आता है, बेटे का बेटा, उसको ना धुतकार देती है। ऐसा मत करा करो, मूलधन से ब्याज अच्छा लगता है। 15-20 दिन बीते, अब तो कहीं से धीरे से सूचना मिल गई, वैसे ही यह योग बना होगा, सासू बीमार हो गई। सास बीमार हो गई, हो ही जाते हैं। अच्छा, बहुत दिनों में अच्छा खाना पीना मिला, बढ़िया चकाचक घी वगैरह मिला। अब बुढ़ापे में आंत ने काम नहीं किया, थोड़ा सा बुखार आ गया। जब बुखार आया, आज बहू बड़ी जोर जोर से रोने लगी है, और बहू रोने लगी, सासू माँ क्या हो गया? सास भी रोने लगी। सास कहती है, बेटा मेरी इच्छा नहीं है तुझे छोड़कर जाने की, पर बुढ़ापा है, हो सकता है कुछ हो जाए, ध्यान रखना मेरे बेटे का। मम्मी मेरी गलती है, प्लीज आप कहीं मुझे छोड़कर मत चली जाना। पिता आकर के खड़ा हो गया। कौन? लड़की का बाप। लड़की के बाप ने वो दृश्य देखा, लड़की का पिता खड़े खड़े, आंख में आंसू भी आ रहे और प्रसन्न भी है, और वो बेटी के ऊपर हाथ घुमाते हुए कह रहा, बेटा तेरी सास अब नहीं मरेगी। सच में पापा? बोले नहीं, तेरी सास अब नहीं मर सकती, मैंने उसमें दवाई ऐसी मिलाई थी कि तेरी सास का है ना, जो घुटने के दर्द हैं, उनका जो जोड़ों का दर्द है, वो दर्द खत्म हो जाए, आयुर्वेदिक दवा दी थी तेरे को। तेरी भूल थी, तू सोचती थी कि तेरी सास गलत है। न तेरी सास गलत है, न मेरी बेटी गलत है, तुम लोगों के बीच का व्यवहार गलत है। व्यवहार सुधार लो, सिर्फ व्यवहार सुधार लो, घर सुधर जाएगा। बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए। और लड़कों से एक निवेदन है, लड़कों जितने भी लड़के हैं गांव में सुन रहे हैं, बहुत सारे लड़के बैठ करके जगह जगह कथाओं की मेरी रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर तुम्हारी शादी हुई है और तुमने अगर अपने माँ बाप का अपमान कर दिया है प्यारे, ध्यान रखना, आज से ठीक 20 साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारा अपमान करेगा। गिनती के दिन है, जैसे ही जवान होगा तुम्हारा बेटा, वो तुम्हारा अपमान करेगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी अपमान मत करना। और पत्नी, मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ, अगर हो सकता है कोई लड़के बैठे हों जिनकी घरवाली ने उनकी माँ का पैर नहीं पड़ा हो, वो ध्यान रखना, आज शाम को जाना और अपनी घरवाली के पैर दबाना 5-10 मिनट। अपनी घरवाली के 10 या 15 मिनट पैर दबाना, और पैर दबा करके कहना, यार प्रिय तू एक काम कर, वो तरुण मुरारी